हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो CUT एमकॉम 2023 के लिए सेशन है। जो सिलेबस दिया गया है उसमें डोमेन में, तो उस डोमेन का हम सारा चीज़ हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। डोमेन में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम दिया गया है करेंसी बैंकिंग। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सिलेबस हमें डिस्कस क्या क्या करना है, यही है, सॉरी, करेंसी बैंकिंग है। इस सिलेबस हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, जो एमकॉम एंट्रेंस के लिए ये डोमेन सब्जेक्ट में दिया गया। इस बार तो बहुत काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इस बार एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को मैं ये सिलेबस डिस्कस करता हूं और डेली के डेली टू जितनी भी लेक्चर रहेंगे मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो इस सिलेबस जो डोमेन के लिए है मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के सामने कि हमें जो इस सिलेबस में बताया गया है, जो करेंसी बैंकिंग है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको मैं डिस्कस कर देता हूं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट अंडरलाइन करिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए फंक्शन पढ़ना है कि फंक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, जो मनी के किस वर्ड से डिराइव हुआ था सबसे पहले उसे पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे और उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और वेरियस फॉर्म ऑफ मनी, उसके कितने प्रकार से, मतलब मनी के कितने प्रकार है उसके। फिर इसके बाद उसके काजेस पढ़ेंगे, काजेस क्या होता है, रेमेडीज पढ़ेंगे, किसका फंक्शन, उसको जो फंक्शन है उसका रेमेडीज पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, उसे इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है वो डिस्कस करेंगे। डिफ्लेशन पढ़ेंगे एंड रिफ्लेशन पढ़ेंगे। इंडियन मनी मार्केट के लिए इस पे 3 से 4 लेक्चर लगेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके कितने प्रिंसिपल हैं। मेथड ऑफ नोट इशू, कितने मेथड है नोट इशू करने के लिए। मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, अगले साल इससे 2-3 क्वेश्चन बना हुआ था, तो इस बार भी हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से टॉपिक वाइज डिटेल इसका हम वीडियो बनाएंगे। और ऐप के अंदर बहुत काफ़ी चीज़ें वीडियो बना हुआ है, जो कुछ बचा होगा तो मैं इसको ईच एंड एवरी टॉपिक को धीरे धीरे क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें एक पॉइंट की अगर हम बात करें जिसका नाम दिया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड एंड बाईमेटालिक एंड मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड, ये आपके सिलेबस में ये पहला पॉइंट में इतना चीज पढ़ना है। ठीक है, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में हमें इतना क्या करना है, स्टडी करना है। इससे फंक्शन से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इसके काजेस से क्वेश्चन पूछता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और रिफ्लेशन से क्वेश्चन पूछता है, और प्रिंसिपल से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन। इसके पहले जब CUT नहीं हुआ था तो प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उसमें बहुत काफी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, इसके बाद मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, बायोमेटालिक क्या होता है। देखिए अभिषेक सर भी आ गए हैं, हमारे के यहाँ की सबसे बेस्ट फैकल्टी है कॉमर्स में और बहुत ही मेहनती, बहुत ही लेबोरियस टीचर हैं। तो ठीक है सर, हम आज जो सिलेबस है डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलेबस को मैं बच्चों को बता दे रहा हूँ। जो डोमेन बच्चे लिया, मतलब एमकॉम में तो डोमेन 26 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम लोग धीरे धीरे हर पेपर को क्या करेंगे, टारगेट बना के पढ़ाएंगे और बच्चों को क्या होगा, सिलेबस ऐसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात अगर हम करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में पढ़ना है मीनिंग पढ़ना है एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है क्रेडिट का। ठीक है, और फैक्टर पढ़ना है इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ क्रेडिट इन कंट्री। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक, क्रेडिट कंट्रोल ऑफ RBI सबसे मोस्ट यहाँ पे है, सबसे मोस्ट अगर हम बात करें RBI का, तो इससे में 5 लेक्चर बना है, ऑलरेडी पहले से बना के रखा गया है ऐप में। और इस बार हम लोग कुछ लेक्चर ऐप के अंदर तो अवेलेबल ही है, लेकिन कुछ YouTube पे फ्री चलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और इससे मैं बता दूं कि हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट और हमारे के यहाँ है जो कि हमेशा इससे भी क्वेश्चन एराइज होता है। हमें क्या पढ़ना है भाई, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक पढ़ना है और क्रेडिट कंट्रोल बाय द RBI के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन मैं फिर से कुछ YouTube पे फ्री क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आप
लोग को पढ़ने में डोमेन सब्जेक्ट बहुत ही क्या लगेगा, ईजी लगेगा। ठीक है, अब इसमें फिर पॉइंट में पहला बता गया है कि देखिए फंक्शन पढ़ना है किसका, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है ना, कमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के कितने प्रकार हैं उसे पढ़ना है, यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, उसका कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड बैंकिंग क्या होता है इसे भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक वही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला पूरा चीजें है, उसी के बारे में हमको करना, डिस्कस करना है, और उसकी फंक्शन पढ़ना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा लेक्चर मैं बताया कि 5 से 6 लेक्चर इस पे लगेगा, एकदम कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा, और इससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर क्या पढ़ना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, फिर रीजनल रूरल बैंक पढ़ना है, आरआरबी इसका नाम दिया गया है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छे से अवेयर हो जाएंगे, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, सबसे पहले आरआरबी कहाँ ओपन किया गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट और है जो कि आपके सिलेबस में बताया गया है, जिसका नाम दिया गया है, देख लो, हाँ, प्रोग्रेसेस ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कि हमारे इंडिया में अब तक कितने नेशनलाइज्ड बैंक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, 11 हैं, लेकिन बजट के अकॉर्डिंग, बजट में जो हमारे 2023 में बजट आया है उसमें बताया गया कि 2 बैंकों को मर्जर किया जाएगा, लेकिन बैंक का नाम नहीं बताया गया कौन से बैंक मर्जर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। इस पर हमारा ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है, लेकिन फिर से मैं क्या करूंगा, इसे अच्छे से बनाऊंगा कि कौन कौन से मर्जर होने वाला है। यही प्रेजेंट में हमारे कितने पर नेशनलाइज्ड बैंक है, तो 11 है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट जो है कंसेप्ट की बात करते हैं। जो कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, कंसेप्ट करना है फॉरेन एक्सचेंज का, और एक्सचेंज रेट क्या होता है, फैक्टर ऑन काजिंग फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज, क्या फ्लक्चुएट करता है उसके बारे में डिटेल करना है। कंट्रोल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंड मेथड, क्या करना है, इसको इतना चीज पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें इस बार 2 क्वेश्चन इससे आया था, सीयूटी वाला जब इस बार एमकॉम हुआ था, तो यही हमारा क्या है, करेंसी बैंकिंग की अगर हम बात करें तो ही मेरा सिलेबस है, बहुत कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सिलेबस है, और इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और मैं बता दूं आप लोग को, अगर जो बच्चा कोचिंग लेना चाहता है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर यूट्यूब से अगर काम चल जाए तो सो मच सो गुड, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चा लेना चाहता है तो मेरी कोचिंग दुर्गाकुंड में है, वहाँ पे ऑफलाइन आके विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे यूट्यूब पे बहुत से काफी लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लीजिए, और अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। और ये सारा सिलेबस रहा है, जो कि ऑलरेडी मैं बता दूं कि इस बार जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था, बैंकिंग से जितने बच्चे पढ़े थे ना, सब बता रहे हैं सर जितना आप लेक्चर दिए थे उसमें बहुत काफी क्वेश्चन हमको देखने को मिला, और बहुत ईजी था और समझ में भी आ रहा था, मैंने ईजी इस क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा है, और इस सिलेबस को हम क्या करेंगे, लेक्चर वाइज हम आपको YouTube पे देंगे। जो बच्चा YouTube से अगर कवर करना चाहता है तो कवर कर लेगा YouTube से। ठीक है, और दूसरा कुछ नोट, टेस्ट सीरीज, PDF आपके ऐप के अंदर मिलेगा, जो अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा है, इस सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही मजेदार लेक्चर बनेगा, आपको बता दें, देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा कि नहीं सर जो बता रहे हैं, जो आपके सिलेबस में क्या होता है, बहुत ही इसका रोल है कि 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर बैंकिंग से मिल जाता है, करेंसी बैंकिंग से मिल जाता है, तो आपका बहुत ही क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिलेबस था, मुझे उसे डिस्कस करना था, तो मैं आपको सिलेबस बता दिया हूं कि मेरे करेंसी बैंकिंग में जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट है एमकॉम के लिए, ये चीज पढ़ना है, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी पढ़ना है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मनी पढ़ना है, कॉजेस पढ़ना है, रेमेडीज माने होता है उपचार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और कंप्लीट भी हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। इसके बाद हम जितना पढ़ाएंगे, जितना आपको टॉपिक तो पढ़ा दिए, जो सिलेबस था ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो उसमें जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसका MCQ डेली बेसिस पे कराऊंगा, और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, ये सब सारी चीजें आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिस